खाना काबा के बिल्कुल सामने क्लॉक टावर के ऊपर मौजूद चांद के अंदर कमरा किसका है और ये कमरा किसके लिए बनाया गया? दुनिया का सबसे बड़ा राज जानिए। सऊदी अरब में बैतुल्लाह शरीफ के ऐन सामने निहायत ही खूबसूरत इमारत जिसका नाम मक्का क्लॉक टावर है। इस क्लॉक टावर से मुताल्लिक अक्सर सवालात जहन में उभरते हैं। क्लॉक टावर पर मौजूद चांद के अंदर एक कमरा भी है। इस बुलंदोबाला क्लॉक टावर का इफ्तिताह 2013 में हुआ था और इस वक्त ये दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन इमारत थी। इस टावर की बुलंदी 607 मीटर यानी 1991 फुट है और इसकी चोटी पर सुनहरे रंग का खूबसूरत हिलाल पहली तारीख का चांद बनाया गया है, जो इस कदर बड़ा है कि बहुत से फासले से भी इसे देखा जा सकता है। अगरचे बहुत से लोग इस क्लॉक टावर से मुताल्लिक बहुत सी मालूमात रखते हैं, लेकिन इसकी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में यकीनन किसी को मालूम नहीं। वो इस क्लॉक टावर की चोटी पर बनाए गए खूबसूरत हिलाल की तह में एक हॉल नुमा खास कमरा है जिसकी छत नहीं है। ये ओपन एयर हॉल सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए मुख्तस किया गया है। इस वक्त ये हॉल दुनिया भर में इबादत करने की बुलंद तरीन जगह है। आप इसे दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद भी कह सकते हैं। इस हॉल तक रसाई एक तेज रफ्तार लिफ्ट के जरिए मुमकिन है। लिफ्ट का सफर खत्म होने पर 18 मीटर का फासला पैदल तय करना पड़ता है, जिसके बाद इस खूबसूरत हिलाल के अंदर बने कमरे तक पहुंचा जा सकता है। इस कमरे की छत ना होने के बायस इसमें आसमान साफ नजर आता है और अगर यहां से नीचे देखें तो बाकी इमारतों के साथ साथ खाना काबा भी दिखाई देता है। इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक मुतबादिल चेयर लिफ्ट भी है, जिसे दुनिया की बुलंद तरीन चेयर लिफ्ट होने का एजाज हासिल है। इस टावर के तमाम अतराफ में नस्ब किए गए घड़ियाल साइज में इस कदर बड़े हैं कि इसमें से हर एक 43 मीटर जगह का घेराव करता है और इन घड़ियालों की हर एक सुई का वजन 1.5 मैट्रिक टन है। इस टावर की खूबसूरती को रात के उस वक्त मजीद 4 चांद लग जाते हैं जब इसमें नस्ब की गई 20 लाख LED लाइट्स रोशन की जाती हैं और पूरा टावर इन रंग रंग की रोशनियों में नहा जाता है। ये रोशनियां 17 किलोमीटर के फासले से आसानी से देखी जा सकती हैं। जब आखिरकार दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए लोग इस ओपन एयर कमरे में जमा हुए तो उन्होंने न सिर्फ नमाज अदा की बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी सकाफतें भी बांटी। ये मंजर देखकर सबको ये सबक मिला कि मजहबी इख्तलाफात के बावजूद हम इंसानियत की बुनियाद पर एक हैं। इस रोजाना की बुनियाद पर दुनिया भर से लोगों ने इस कमरे में आकर अपने ईमान को मजबूत किया और दूसरों के लिए मोहब्बत और एहतराम का पैगाम भेजा। इस तरह ये कमरा न सिर्फ इबादत का मकाम बन गया बल्कि इंसानी हम आहंगी का गहवारा भी है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमें अपने घर की जियारत नसीब फरमा, हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखने की सआदत नसीब फरमा मेरे पाक अल्लाह, और हमें ये सआदत भी नसीब फरमा कि हम क्लॉक टावर पर हिलाल के अंदर बने ओपन एयर कमरे में नमाज अदा कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।